रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। रिश्ते तो बिजली के करंट की तरह होते हैं। गलत जुड़ जाएं जो जिंदगी भर झटके देते हैं, और सही जुड़ जाएं तो जिंदगी को रोशन कर देते हैं। महावीर स्वामी ने कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना जीवों का उपकार है। बिना एक दूसरे के उपकार के कोई जीवित नहीं रह सकता। वास्तव में संयोग की जरूरत ही इसलिए हुई कि लोग एक दूसरे का उपकार करते हुए सहजता का जीवन जिएं। मूलाचार में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, संयोग मूलम दुःखस्य, दुख का मूल संयोग है। आप जितने जितने संयोग बढ़ाते जाते हैं, जितने जितने लोगों से जुड़ाव करते जाते हैं, देखा जाए तो उतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा होती चली जाती हैं, उतने ज़्यादा विकल्प पैदा होते चले जाते हैं, उतने ज़्यादा टेंशन और तनाव पैदा होते चले जाते हैं। इसलिए अध्यात्म की भाषा में कहा है कि संयोग दुख के मूल हैं। अगर तुम दुख से बचना चाहते हो तो संयोगों से बचो। दूसरी तरफ हम विचार करें तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना उसका कर्तव्य है। अगर कोई समाज में नहीं रहता है तो या तो वो पशु है या फिर देवता। जो समाज में नहीं रहता है या तो पशु होगा या देवता। आप देख लीजिए, जो आताताई टाइप के लोग, नक्सलवादी टाइप के लोग समाज में नहीं रहते हैं, वो पशु तुल्य होते हैं। और जो मुनिराज समाज में नहीं रहते हैं, समाज के होकर के भी समाज से अलग साधना करते हैं, वो देवता की तरह पूजे जाते हैं। आप श्रावक हैं, आप समाज में रहते हैं, समाज में रहना होगा। रिश्ते जरूर बनते हैं। रिश्ते रिसना नहीं चाहिए, रिश्ते तो चमकना चाहिए। रिसना मतलब होता है लीक होना, झड़ना। रिश्ते ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमेशा से एक तनाव बना रहे, टेंशन बना रहे। अभी तो रिश्ते तो वैसे होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जुड़ाव बना रहे। रिश्ते बिजली के करंट की तरह होते हैं। गलत जुड़ गई तो झटके देते हैं, और झटके तो आप लोगों ने भी खाए होंगे। बिल्कुल, अगर रिश्ते गलत जुड़ गए, तार गलत जुड़ गई, व्यवहार ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो हमेशा झटके लगते हैं, हमेशा टेंशन रहता है, विकल्प रहता है। एक बुजुर्ग एक दिन आए, कहने लगे, मैं बेटी की तरफ से बहुत परेशान हूं। क्यों? जब हमने उसकी शादी की थी तब तो हमने अच्छा समझ करके ही उस परिवार में बेटी दे दी, लेकिन आज बहुत दुखी है और बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। एक पिता, एक माँ अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती, एक भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता, एक बहन अपनी भाई का दुख नहीं देख सकते। और वास्तव में इंसान तो वह है जो किसी का भी दुख नहीं देख सकता। किसी को भी दुख देख करके और मैं इसको कैसे सुखी कर दूं, ऐसी भावनाएं उमड़ पड़ती। चूंकि रक्षाबंधन को भाई बहन के प्यार के पर्व के रूप में कहा जाता है, और एक बहुत आत्मीय पवित्र रिश्ता होता है।
भाई बहन के लिए क्या क्या अर्पण नहीं करता है और बहनें भाइयों के लिए क्या क्या त्याग नहीं करती। ऐसे प्रसंग भी आप समाज में पाएंगे कि माता पिता के जाने के बाद एक बहन ने अपने भाइयों का पालन पोषण किया, उनके परिवार बनाए और भाइयों के परिवार अच्छे से बस जाएं, बन जाएं, पढ़ लिख के वो खड़े हो जाएं, इसलिए उसने खुद भी गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया, खुद शादी नहीं की। ये जो त्याग है किसी और के लिए खुद त्याग करना, ये संस्कृति है, सभ्यता है। संसार के रिश्ते तो कभी धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन परमार्थ के रिश्ते कभी धोखा नहीं देखे। अपने धर्म की रक्षा करो। भाई बहन के धर्म की रक्षा करता है, उसके सील की सुरक्षा करता है। जिस परिवार में चली जाती है उस परिवार की भी रक्षा का भाव रखता है। और बहन, ऐसी बहनें भी सुनी होंगी कि भाई की किडनी खराब हो गई तो अपनी किडनी भी उसे डोनेट कर दी, दान कर दी, ताकि इसका जीवन चलता रहे। ऐसे भाई भी सुने होंगे कि बहनों का परिवार अपने दम पर पूरा बसा दिया, घर दिला दिया, व्यापार दिला दिया। ऐसे परस्पर में केवल भाई बहन तक ही प्रेम भाव सीमित ना हो, समाज के स्तर पर भी आपका प्रेम विकसित होना चाहिए। अगर कोई पिछड़ रहा है, कोई किसी संकट में पड़ रहा है, तो आप उसके लिए सहयोगी बन जाइए ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी की तरक्की देख करके परेशान हो जाते हैं, किसी की उन्नति देख करके दुखी हो जाते हैं। आज ऐसे शुभचिंतक मिल जाएंगे। आजकल के शुभचिंतक ऐसे होते हैं कि आपका शुभ होते हुए देख करके चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे शुभचिंतक ऐसे मिलेंगे आपको, कहने को कहेंगे हम आपके शुभचिंतक हैं, दिखने को दिखाएंगे भी कि हम आपके शुभचिंतक हैं, कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ये तो नंबर 1 पर आ गया, अब महाराज जी इसी से बात करते हैं। समाज में यही मुखिया गिना जाता है, परिवार में इसको ही सम्मान मिलता है, पिताजी सब कुछ इसी से पूछते हैं और चिंतित हो जाते हैं। ज्ञानी ऐसे शुभचिंतक नहीं कहलाते हैं, स्वार्थी कहलाते हैं। शुभ चिंतक तो वो हैं कि आपका शुभ होते हुए देख करके खुश हो, चलो बहुत अच्छा हुआ, अमुक का बेटा पढ़ लिख करके सीए हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अमुक के लिए समाज में एक ओहदा मिला, एक सम्मान मिला, एक इज्जत मिली, बहुत वर्षों से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं देवशास्त्र गुरु के चरणों में, इनको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचने वाले कम लोग होते हैं। इन्होंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, इनका तो सम्मान होना चाहिए। तो किसी का शुभ होता देख करके चिंतित ना हो जाएं। आजकल वास्तविकता यह है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सच्चाई है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वे औरों के सुख से ज्यादा दुखी है। कोई अगर सुखी हो गया, किसी की तरक्की हो गई, किसी ने नाम कमा लिया, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, किसी के यहाँ लाड़ी आ गई, तो उनका पेट दुखने लगता है, उनको तकलीफ होने लगता है, इतना नाम क्यों हो रहा है, इतना फेमस क्यों हो रहे हैं, इतना कमाई क्यों हो रही है, इतना सुखी क्यों है, परिवार एक साथ कैसे रह रहा है। और ये शुभ चिंतन नहीं है, ये कौन सा चिंतन है? अशुभ चिंतन है। अरे भाई, जब गृहस्थी में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, संसार के बीच में रह रहे हो, तो इस ढंग से रहो कि कम से कम चिंतन तो शुभ बना रहे, विचार तो अशुभ ना हो जाएं, क्योंकि अशुभ विचार अशुभ आचार में भी परिवर्तित हो जाते हैं।
धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बड़े बड़े क्षत्रिय सूरमाओं ने क्षत्रिय धर्म की रक्षा की, राष्ट्र धर्म की रक्षा की, संकल्प की रक्षा की। परिणाम हुआ कि उनकी रक्षा भी धर्म ने की। उन्होंने तरक्की पाई, प्रतिष्ठा पाई और आज भी याद किए जाते हैं। और देखिए, अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराजों से बड़ा और क्या उदाहरण होगा। उन्होंने अपने आत्म धर्म की रक्षा की, उन्होंने अपने संयम का धर्म की रक्षा की, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के उनके संयम की रक्षा की। उन्होंने उपसर्ग सहन किया। धन्य है उनका धैर्य, और धन्य है मुनिराज विष्णु कुमार का वात्सल्य। कैसा साधुओं में प्रेम होना चाहिए और कैसा श्रावकों की साधुओं के प्रति भक्ति होना चाहिए। रक्षा बंधन विष्णु कुमार मुनिराज की कथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी वर्षों की साधना जो ने उसी भाव से मोक्ष होने वाला, अत्यंत रिद्धि संपन्न है, ऐसे मुनि का ऐसा वात्सल्य कि क्षण भर को सब भूल करके, और बोलो ज्ञानी वात्सल्य से कहते हैं धर्मात्माओं का धर्म सुरक्षित रहे, गुणियों के गुण बढ़ते रहें और हमारे द्वारा किसी का अच्छा ही हो, बुरा ना हो। साधु अस्वस्थ हो जाएं तो क्या करना चाहिए, बोलो। भक्तिवान श्रावक होगा कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए, औषधोपचार करना चाहिए, वैसी चर्या कराना चाहिए कि भी स्वस्थ हो जाएं। और एक जवाब ये भी हो सकता है कि अगर अस्वस्थ हो गए, वृद्ध हो गए, चलते नहीं आ रहा है, तो उन्हें समाधि कर लेना चाहिए, कि समाधि करा देना चाहिए। साधु समाधि नाम का भी तो एक गुण आता है। 16 कारण भावनाओं में एक भावना है साधु समाधि। साधु समाधि भावना का मतलब क्या, बोलो मुमुक्षुओ। साधु समाधि मतलब साधु की समाधि करा दो, ऐसा। साधु की समाधि करा दो, ठीक है, साधु की समाधि कराओ, लेकिन साधु की समाधि का मतलब क्या फिर। समाधि का मतलब जैसे सीधा अर्थ कर दिया जाता है ना, समाधि मरण। समाधि का मतलब सीधा समाधि मरण अर्थ नहीं होता है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है। उसका मतलब होता है शांत भाव से, निर्मल परिणामों से भेद विज्ञान पूर्वक देह का त्याग करना। वो समाधि मरण तो तब होगा जब शरीर सुरक्षित रहने का कोई साधन ना बचे, जब बहुत वृद्धावस्था हो, बहुत बीमारियां हो, आयु समापन की ओर हो, संलेखना काल पूरा हो रहा। नहीं तो क्या होगा, सुरक्षा करो। साधु समाधि का मतलब है साधु की समाधि बनी रहना चाहिए। साधु की समाधि बनी रहना चाहिए मतलब वो जो चबूतरा बन गया है वो वाला, वो बना रहना चाहिए। फिर यानी बाहर का चबूतरा मिट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, भीतर के परिणाम बने रहना चाहिए, भीतर की निर्मलता बनी रहना चाहिए। साधु समाधि नाम की भक्ति का, भावना का, 16 करण की भावना का अर्थ है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे निमित्त से मुनिराज की समाधि भावना, समता भावना निरंतर बनी रहे। भाव ना बिगड़ जाएं, परिणाम ना बिगड़ जाएं, हम ऐसा कुछ ना बोल दें, ऐसा कुछ ना कर दें, ऐसी कुछ एक्शन ना कर दें कि गुरुदेव के परिणाम ऊंचे नीचे हो जाएं। वात्सल्य गुण है, स्थितिकरण गुण है। साधु समाधि क्षमता बनी रहे, कैसे बनी रहेगी, वैसे अनुकूलता जुटा देना, वैसा अनुकूल वातावरण करना, ये वात्सल्य का एक तरीका है, नमूना है।
एक पंडित जी थे, गांव के लोगों ने उनसे शिकायत की कि महाराज जी आए हैं, चर्या में बहुत दोष लगाते हैं, अगर उनसे मुनिचर्या पालन नहीं होती है तो उन्हें समाधि कर लेना चाहिए। उन लोगों ने सोचा कि पंडित जी तो हमारा साथ देंगे, हमारे गांव के हैं, मुमुक्षु विद्वान हैं, बिल्कुल शिथिलाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा साथ देंगे, महाराज जी के साथ कोई कार्यवाही करेंगे। और सारी बातें बता दी कि पानी लगाते हैं सर पर, गत्ते के टुकड़े से खुद को हवा करते हैं और कभी कभी तो घी भी अपने सिर पर, छाती पर लगाते हुए दिखते हैं, बहुत शिथिलाचारी है। पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, पहले मैं उनसे दर्शन करता हूँ, बात करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे महाराज अगर नहीं उनसे जमता है साधना तो उन्हें चले जाना चाहिए, समाधि कर लेना चाहिए, ये वो और तरह तरह की बातें। पंडित जी ने कहा धैर्य रखो, आपकी मीटिंग हो गई, आपकी हमने बात सुन ली। और वो दोपहर को पहुंचे तो देखा कि महाराज जी जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कमंडल में से पानी निकाल करके और कभी सिर पर लगा देते हैं, कभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं, लोगों की बहुत सारी शिकायतें। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे दाह की समस्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है और 3 दिन से अंतराय हो रहा है, शरीर जलता है, तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, और जब रहा नहीं जाता है तो कोई श्रावक तेल घी लगाए तो लगवा लेता हूं, कटोरी छोड़ जाए तो खुद भी लगा लेता हूं, पानी लगा लेता हूं, सहन नहीं होता है। श्रावक चर्या के समय बराबर ध्यान नहीं देते हैं और आहार वगैरह नहीं हो पाते हैं तो ज़्यादा विकल्प होता है। कैसे भी ये वातावरण शांत हो जाए, मौसम निकल जाए, बाद में सबका प्रायश्चित करूँगा।